नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आज हम श्री कृष्ण की वाणी से समझते हैं कि जिंदगी में हमेशा खुश कैसे रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो ना बदला जा सके उसे स्वीकार करिए, और जो स्वीकार ना किया जा सके उससे दूर हो जाइए, लेकिन बस खुद को खुश रखिए। जीवन एक युद्ध भूमि है जहाँ परिस्थितियों के रथ खड़के हैं। कृष्ण हमें परिवर्तन के धुरंधर बनने का पाठ पढ़ाते हैं। जो बुराई है, अन्याय है, उसे मिटाने का साहस रखें। खुद को बदलिए, गलत राह छोड़ सही रास्ते पर चलें। शिक्षा ग्रहण करें, नित्य कर्म करें, आलस्य को त्यागें, परिवर्तन का नृत्य करें। कुछ स्थितियां, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बदलना या स्वीकार करना संभव नहीं। ऐसे में दूरी बनाए रखना ही श्रेष्ठ है। विषैले संबंधों से हटें, नकारात्मक विचारों को दूर करें। ऐसे परिवेश से खुद को अलग करें जो आपके आंतरिक शांति को भंग करते हैं। दूरी का यह मंत्र आपको सुख की ओर ले जाएगा। जीवन की यात्रा में हमें कई परिस्थितियां मिलती हैं जिनसे निपटना जरूरी होता है। कुछ चीजें हम बदल सकते हैं, कुछ स्वीकार कर सकते हैं, और कुछ ऐसी भी होती हैं जिनसे दूरी बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। कृष्ण का यह ज्ञान हमें इन तीन आयामों के नृत्य को समझने और उसमें संतुलन बनाए रखने का मार्गदर्शन देता है। ये दूरी बनाना निष्ठुरता नहीं बल्कि आत्म प्रेम का प्रमाण है। अपने मन की रक्षा करना, अपने सुख को प्राथमिकता देना एक जरूरी कदम है। याद रखें, सही रास्ते पर चलने के लिए कभी कभी गलत मोड़ से दूरी बनाना जरूरी होता है। हालांकि यह भी ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि दूरी का यह मंत्र स्वीकार के भाव से अलग नहीं है। कुछ परिस्थितियां, कुछ लोग हमारे जीवन का हिस्सा होते हैं, भले ही वे हमें पूरी तरह से रास न आए। माता पिता, भाई बहन, सहकर्मी ऐसे होते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते, लेकिन उनसे दूरी बनाना भी उचित नहीं। ऐसे में स्वीकार का भाव अपनाना ही बेहतर है। दूरी बनाना और स्वीकार करना दोनों ही संतुलन के साथ जरूरी हैं। परिस्थिति को समझकर सही निर्णय लेना ही हमें सुख की ओर ले जाता है। कृष्ण का यह ज्ञान हमें यह सिखाता है कि दूरी का मंत्र शांति का हथियार है, न कि रिश्तों को तोड़ने का ब्लेड। इसे सूझबूझ और प्रेम के साथ इस्तेमाल करें ताकि जीवन की यात्रा सुख से सराबोर हो। दूरी की डोरी आनंद के द्वार खोलती एक कहानी। कैलाश नाम का युवक था जिसके जीवन में सुख का दीपक बुझ चुका था। उसके बचपन का साथी नारायण, जो धूर्त और स्वार्थी था, अब उसका सबसे बड़ा बोझ बन चुका था। नारायण सदैव दूसरों का फायदा उठाता, कैलाश को गलत रास्ते पर खींचता। कैलाश की पवित्रता और ईमानदारी नारायण के सामने तार की तरह कमजोर लगती। उसके अच्छे स्वभाव का नारायण सफाई उड़ाता, जिससे कैलाश का आत्मविश्वास जर्जर हो गया था। एक रात हताश होकर कैलाश यमुना नदी के किनारे बैठा रो रहा था। अचानक एक साधु प्रकट हुए, उसकी व्यथा भांप ली। कैलाश ने अपना दुख साधु को सुनाया। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, न तुम किसी नारायण को बदल सकते हो, न ही उससे पूरी तरह दूर रह सकते। तुम्हें दूरी की डोरी सीखनी होगी। कैलाश अचंभित हुआ। डोरी से क्या मतलब? साधु ने समझाया। नारायण के साथ बात व्यवहार कम करो, लेकिन रिश्ते का धागा भी मत तोड़ो। उसके गलत कार्यों में शामिल न हो, उनका विरोध भी मत करो। बस अपने आंतरिक आनंद की रक्षा करो। ध्यान, योग, मित्रता जैसे सकारात्मक रास्ते अपनाओ। नारायण को तुम्हारे आनंद पर हक न जमाने दो। कैलाश समझ गया। उसने साधु के उपदेश को जीवन में उतारना शुरू किया। वह ध्यान करने लगा, नए मित्र बनाए, सकारात्मक किताबें पढ़ी। धीरे धीरे उसके मन में शांति लौटने लगी। वह नारायण से आवश्यक व्यवहार रखता, पर उसके नकारात्मक प्रभाव से खुद को बचाता। एक दिन नारायण ने उसे चोरी में शामिल होने के लिए कहा। कैलाश ने स्पष्ट मना कर दिया, लेकिन विरोध नहीं किया। उसने समझाया, नारायण, मैं गलत रास्ते पर नहीं चलूंगा, मुझे मेरा आनंद अधिक प्यारा है। नारायण क्रोधित हुआ, परंतु कैलाश के दृढ़ स्वर और शांत आभा से प्रभावित भी हुआ। पहली बार उसने सोचा, नारायण की संगत में सच्चा सुख कहाँ। धीरे धीरे कैलाश के आत्मविश्वास और शांति को देखकर नारायण का व्यवहार भी बदलने लगा। कहानी हमें ये सिखाती है कि दूरी की डोरी न रिश्तों को तोड़ती है, न ही जीवन से लोगों को मिटाती। यह हमें नकारात्मकता से बचते हुए सकारात्मकता पाने का रास्ता दिखाती है। कैलाश ने दूरी की डोरी से न सिर्फ अपना सुख पाया, बल्कि नारायण को भी सही रास्ते की ओर प्रेरित किया।
याद रखिए, दूरी कभी नफरत नहीं बल्कि आत्म प्रेम और शांति का मार्ग है। तो कब आप भी दूरी की डोरी सीखेंगे और अपने जीवन में आनंद के द्वार खोलेंगे? जीवन के तूफानों में भी अपने अंदर के दीप को बुझने मत दें। आनंद की लौ को प्रज्वलित रखें। प्रार्थना, ध्यान, संगीत, प्रकृति, जो भी आपको शांति और खुशी देता है उसे अपनाएं। कृष्ण कहते हैं, यथा यथा निश्चलती मनस्तानि वितराग भय क्रोधा प्रसन्न आत्मनिमन स्वस्थ सतत्व शुद्ध धर्मेव। अर्थात जब मन स्थिर होता है तब राग, द्वेष और क्रोध दूर होते हैं। आत्म प्रसन्न व्यक्ति का मन स्वस्थ होता है और धर्म स्वतः ही उसके जीवन में समा जाता है। कृष्ण का यह संदेश जीवन को जीने की कला सिखाता है। परिवर्तन के योद्धा बने, स्वीकार की कोमलता अपनाएं, नकारात्मक से दूरी बनाएं और सबसे ऊपर अपने आंतरिक आनंद की ज्योति को कभी बुझने न दें। यही वह सच्चा सुख है जिसे पाकर जीवन सफल हो जाता है। जो चीज़ें हम स्वीकार नहीं कर सकते वे हमारे जीवन में दुख और कष्ट का कारण बन सकती हैं। इन चीज़ों से दूर रहकर हम अपने मन को शांति और आनंद दे सकते हैं। मधुर मुरली की स्वर लहरियों में बसा था सारा ज्ञान, गीता का उपदेश। अर्जुन के मन में ज्वाला भड़की थी। कुरुक्षेत्र के रणभूमि को देखकर, अपने ही परिजनों के खिलाफ खड़े होकर। तब कृष्ण ने खींचा उसे ध्यान के घेरे में और उजागर किया जीवन का एक गहन सत्य, जो स्वीकार न हो सके वही बनता है कष्ट का कारण। अर्जुन सुन रहा था, मन में उथल पुथल थी। कैसे स्वीकार करे धर्म युद्ध का यह नृशंस नाटक? कैसे सहे धर्म की विजय के लिए अपने ही खून का रंग बिखेरना? कृष्ण मुस्कुराए बोले, अर्जुन समझो प्रकृति का यह नियम, नदी धारा बहती ही रहेगी, चाहे तुम उसे रोकना चाहो। जो रोकने की कोशिश करते हैं वे ही तट खिसकने का कष्ट पाते हैं। उन्होंने आगे समझाया, कुछ स्थितियां, कुछ रिश्ते, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तुम बदल नहीं सकते, स्वीकार नहीं कर सकते। ऐसे में दूरी बनाना ही श्रेष्ठ है। नकारात्मकता से खुद को बचाना ही बुद्धि का काम है। यह शब्द अर्जुन के मन में घंटी बने गूंजे। उसने देखा कैसे क्रोध का तूफान उसके अंदर ही आग लगा रहा था। उसने महसूस किया कैसे गलत लोगों से जुड़ाव उसके मन की शांति भंग कर रहा था। तब धीरे धीरे अर्जुन ने दूरी का मंत्र अपनाया। उसने क्रोध को ध्यान के जल में बुझाया, नकारात्मक लोगों से धीरे धीरे हटता गया। युद्ध लड़ा, पर अपने भीतर के युद्ध को पहले जीत लिया था अर्जुन ने। कुरुक्षेत्र के रणभूमि के बीच भी उसे मिला आत्मिक सुकून, क्योंकि उसने सीखा था कि न स्वीकारने योग्य तूफानों से दूरी ही आनंद का रास्ता है। यह अर्जुन की कहानी नहीं, यह हम सबकी कहानी है। जीवन में अनगिनत परिस्थितियां आती हैं जिन्हें बदलना बस संभव नहीं। ऐसे में यह दूरी का मंत्र ही हमें बचाता है। दूरी क्रोध से, ईर्ष्या से, गलत रिश्तों से, हानिकारक आदतों से, जीवन के उन तूफानों से जो हमें भीतर ही जलाते हैं। दूरी क्रूरता नहीं, कृपा है। यह आत्म प्रेम का प्रथम पाठ है। यह हमें अपने मूल के करीब ले जाने का मार्ग है। जब हम नकारात्मकता से दूरी बना लेते हैं तब अपने अंदर के सूरज का प्रकाश तेज होता है। तब जीवन सचमुच आनंद की राग में झूम उठता है। तो याद रखिए, जब कोई परिस्थिति स्वीकार न हो, हताश न हो, कृष्ण का शब्द स्मरण करें, दूरी का मंत्र अपनाएं, तूफानों से हटें, अपने भीतर के प्रकाश को जलाएं और जीवन का आनंदमय गीत गाएं। जीवन बहती गंगा की नदी की तरह ही है, कभी तूफानी, कभी शांत, कभी उथल पुथल से भरी, कभी मंथर गति से बहती। बचपन में तो गहरी धार बचाकर नदी पार करना ही सबसे बड़ा साहस लगता था, पर जिंदगी की नदी पार करने का असली लालच तो अब समझ आता है, जब तूफानों में नाव लड़खड़ाती है और तट नजर नहीं आते। कुछ समय पहले मेरी नदी भी अचानक उफान मारने लगी थी। नौकरी छूटी, रिश्तों में दरारें पड़ी, सपने धुंधले पड़ने लगे, चारों ओर सिर्फ हताशा का गहरा सागर दिखाई देता था। तब एक शाम अचानक गीता का एक श्लोक याद आया, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख मोह का समूह, जो स्वीकार न हो सके वही बनता है कष्ट का कारण। उस पल श्लोक बिजली की तरह कौंध गया। हताशा की वजह तो मेरी न स्वीकारने की जिद ही थी। मैं परिस्थितियों से लड़ रही थी जिन्हें बदल सकना मेरे हाथ में नहीं था। मैं लोगों से उम्मीदें लगाए बैठी थी जो टूटने के लिए ही बनी थी।
मेरी जिद ही मेरे तूफान का कारण बन रही थी। तभी से धीरे धीरे मैंने दूरी का मंत्र सीखा। दूरी क्रोध से, उम्मीदों से, नियंत्रण की लालसा से। मैंने सीखा कि जो बदला जा सकता है उसे बदलने की कोशिश करूं, जो नहीं बदला जा सकता उसे स्वीकार करूं, और जो स्वीकार न हो उससे दूरी बना लूं। नौकरी छूटी तो नए कौशल सीखे, नए रास्ते तलाशे, टूटे रिश्तों में समझ का पुल बनाने की कोशिश की, उम्मीदों को बदलकर स्वीकृति का दीप जलाया। मैंने पाया कि दूरी क्रूरता नहीं बल्कि आत्म प्रेम है। ये खुद को जहरीले रिश्तों से, नकारात्मक विचारों से बचाने का हथियार है। ये सफ़र आसान नहीं था। अक्सर पुराने तूफान वापस आते थे, पर अब उनकी गूंज कमज़ोर लगती थी। ध्यान, योग, प्रकृति की गोद में बिताए पल, ये मेरे शांति के साथी बन गए। मैंने जाना कि सुकून किसी बाहरी मंजिल पर नहीं बल्कि मेरे भीतर ही छिपा है। अब मेरी नदी भले शांत नहीं है, पर मैं नाविक बनना सीख चुकी हूँ। तूफान आते हैं, जाते हैं, पर मेरा संतुलन नहीं बिगड़ता। कृष्ण का शब्द मेरे कंपास की तरह मेरा रास्ता दिखाता है। मैं जानती हूँ कि हर उथल पुथल के बाद शांति का एक और चौड़ा गहन है। बस मुझे सही दिशा में नाव खेते रहना है। ये शायद मेरी ही कहानी नहीं है, बल्कि हर किसी की है जो जिंदगी की नदी पार कर रहा है। हम सब किसी न किसी मोड़ पर चुनौतियों का सामना करते हैं, किसी न किसी तूफान में फंसते हैं। पर याद रखिए, हर तूफान के बाद इंद्रधनुष होता है। बस हमें दूरी का मंत्र सीखना है, आत्म प्रेम का दीप जलाना है और अपने भीतर के नाविक को जगाना है। तभी हम जिंदगी की नदी को आनंद से पार कर सकेंगे। तो आज ही उठिए, अपने तूफानों को पहचानिए और उनसे दूरी बनाइए। आत्म प्रेम का रास्ता अपनाइए और अपने भीतर के शांत झरने को खोजिए। यही कृष्ण का उपदेश है, यही जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री कृष्ण।